अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। अगर आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी बहुत कम है तो ये है वो रेसिपी जो कि झटपट बन के रेडी हो जाती है, खाने में इंतहाई मज़ेदार होती है। तो आज हम बनाएंगे अंडा चिंगारी जो कि बहुत कम वक्त में रेडी होगी और सर्दियों की फेवरेट डिश है। किस तरह से बनेगी, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही जाएगा। तो अब इसमें मैंने यहाँ पर चॉप कर ली है 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज है। इनको बिल्कुल आपने बारीक चॉप करना है, मोटा मोटा चॉप नहीं करना। तो ये लेके हमने इसमें डाल दी जैसे ही ऑयल गर्म हुआ और इसको हम करेंगे फ्राई। तो इसको ज़्यादा कलर हमें ब्राउन नहीं देना है, बस इसको थोड़ा सा सॉटे ही करना है। तो देखें यहाँ पर प्याज जो है वो हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉटे हो चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मेरे पास 1/4 चम्मच है छोटा खाने का लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें शामिल करके इसको भी इसके साथ 1 मिनट फ्राई करेंगे। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये भी आपने चॉप करके ही डालना है, बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए इसके भी। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें जाएंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो क्या क्या हैं देख लेते हैं। इसमें है आपके पास ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्दी भी 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, नमक यहाँ पे जाएगा 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर भी 1/4 टीस्पून है और साथ ही हमने यहाँ पर चाट मसाला लिया है 1/4 टीस्पून और गरम मसाला है ये भी 1/4 टीस्पून है। अब यहाँ पर मैं इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करूँगी, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा इसका। तो ये मैंने हाफ़ टीस्पून ऐड कर दी इसमें। तो ये सारे खुश्क मसाले इसमें जाएंगे, ये शामिल कर देंगे और ये शामिल करने के बाद बिल्कुल आपने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है। तो देखें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है और इसको कर लेते हैं मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक हम कुक करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक अंडा ले लिया है और इसको मैं इस तरीके से प्याली में निकाल लेती हूँ और इसको हमने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आप ज़्यादा अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ही शामिल किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप 2 यूज़ कर लें, 3 यूज़ कर लें। उसके बाद 2 अंडे मैंने बॉयल लिए हैं तो इनको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अंडों की बॉयल की मिकदार भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं, तो 3 भी कर सकते हैं आप इसकी जगह, आपको जितनी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो ये देखें इस तरीके के 4 पीसेस में इसके कट कर लूँगी। तो ये काम आपने पहले ही करके रखना है, अंडे को उबाल के पहले रखेंगे तो आप फटाफट बना लेंगे ये अंडा चिंगारी। तो देखिए मसाले को कुक होते हुए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरह कुक हो गया है और ऑयल जो है वो भी बिल्कुल अलहदा हो गया है, मसाले से सरफेस पर आ चुका है। तो अब हमें चाहिए मटर। तो मटर जो है यहाँ पर मेरे पास बॉयल की हुई मटर है, तो ये मैंने थोड़ी सी ले ली है, हस्बे ज़रूरत आपने मटर लेनी है। ये मैंने 1/4 प्याली मटर ली है। अगर आप कच्ची मटर डाल रहे हैं तो इस टाइम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको 5 मिनट आपने कुक कर लेना है। लेकिन ये बॉयल हुई हुई मटर है तो मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। तो देखें मैंने 1 से 2 मिनट इसको पका लिया कवर करके। तो यहाँ पे कितनी अच्छी सी हमारी मटर जो है वो आपको फूली हुई नज़र आ रही है। तो ये कुक हो चुकी है, तो इसको अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। अब इसमें हम अंडा शामिल करेंगे जो हमने पहले से फेंट के रखा हुआ है, तो वो शामिल कर देंगे और देखिए इस तरीके से मैं डाल देती हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आपने फ़ौरन ही मिक्स नहीं करना, थोड़ा सा आपने रुक के मिक्स करना है ताकि अंडा थोड़ा सा कुक हो जाए। तो इस तरीके से देखें मिक्स कर लेंगे। कितना प्यारा सा हमारा मसाला रेडी हो रहा है इस टाइम और कलर भी इसका कितना खूबसूरत आ रहा है। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने इसमें बस हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें कट करके रख ली हैं, मोटे वाली हरी मिर्च है, ये डाल देंगे इसमें। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसी आप पसंद करते हो। तो 2 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और आपको अगर हरी मिर्च पसंद नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद आपने इसमें अंडे शामिल करने हैं जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं और ये शामिल करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए ताकि अंडों का जो फ्लेवर है वो भी इसमें अच्छी तरीके से निकल कर आ सके। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल नोटिफाई करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसको हम यहाँ पर देखें मिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है वरना अंडे की जो जर्दी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी इससे। तो बस आपने हल्का फुल्का ही इसको हिलाना है और इसको कवर कर देना है।
तो इसको हम कवर करके इसके साथ 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अब आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा सालन बन के रेडी हो रहा है। अब ऊपर से आपने इसमें सिर्फ हरा धनिया डालना है और कुछ मज़ीद ऐड नहीं करना। तो ये डाल के बस आपने इसको 1 मिनट तक पकाना है ताकि हरे धनिए की भी अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। तो देखें कितना लजीज मज़ेदार लग रहा है ना सालन। तो बहुत मज़ेदार सा हमारा अंडा चिंगारी बन के रेडी हो गया मिनटों में। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।